हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं AK और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीजी में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जीके के लिए जीके जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी वन डे जनरल कंपटीशन एग्जाम में। तो जीके के लिए जो मक्का और मदीना है वो है लुसेंट बुक। हम लोग सब जानते हैं, चाहे वो SSC का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, राइट। तो जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोग जीके लुसेंट से पढ़ते हैं। आज हम लोग एक नए सीरीज के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है लूसेंट लाइन बाय लाइन, और उसको हम स्टोरी के थ्रू, मैप के थ्रू स्टडी करेंगे। एंड आई एश्योर यू कि आप वीडियो देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप लूसेंट में ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं। बस आपको क्या करना है, एंड दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि आप वीडियो को देखिए, उसके बाद लूसेंट बुक को खोलिए और अपने आंखों के सामने से गुजरने दीजिए, राइट। उससे क्या होगा, यू यू सी द थिंग अगेन एंड अगेन एंड यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड, राइट। तो आई एम श्योर कि आप सब ऐसे करेंगे। और बिना समय गवाए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सीरीज जिसका नाम है लूसेंट लाइन बाय लाइन थ्रू स्टोरी एंड मैप, राइट। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक पोर्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, राइट। तो हम सब जानते हैं कि जो हिस्ट्री का जो वेटेज होता है जनरल कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि कोई भी एग्जाम हो, तो हिस्ट्री को हम जनरली 3 भाग से हम देख सकते हैं। पहला तो होता है जो पहला होता है प्राचीन भारत, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा होता है मिडिएवल हिस्ट्री और तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज एक चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, राइट। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड समझाता हूँ, और आप एक बार सुनिए ध्यान से। अब आप समझ जाएंगे और फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू सी द बुक एंड यू विल रिमेंबर इट, एंड दिस इज माई गारंटी, राइट। तो इसको मिटाते हैं पहले। नाउ लेट्स स्टार्ट, राइट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक मैप बनाऊंगा और मैप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। नो सी, दिस इज व्हाट वी कैन से इट, इंडिया इज लाइक, राइट। फ्रॉम देयर, दिस इज गुजरात, this is, it is like, wait, let's say this is all like that, right. This is the India map, right. और ये बात है 1900 ईस्वी के आसपास, राइट। उस समय 1885 में, जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो इंडियन कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और हम लोग धीरे धीरे अंग्रेज मतलब इन ब्रिटिश से हम अपनी आजादी की बातें स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग कुछ कुछ डिमांड करना शुरू कर दिए। दिस इज ऑल स्टोरी, आई विल टेल यू इन डिफरेंट वीडियो, राइट। एक ऐसा वक्त आया जो उस समय ऐसा लगने लगा, क्योंकि इफ यू सी द बंगाल प्रेसिडेंसी, लेट्स से कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, मान लेते हैं, राइट। तो बंगाल में उस समय क्या था, वेस्ट बंगाल था, राइट। इसके बाद ये असम का पोर्शन था, ये बिहार था, जो बिहार मतलब अभी हम जिसको हम झारखंड कहते हैं, ये उड़ीसा था, और ये वेस्ट बंगाल था जिसमें अभी हम बांग्लादेश भी है। ये एरिया जो था, दिस वाज यू नो कि सबसे ज्यादा जो नेशनलिस्ट थे इसी एरिया में था, राइट। सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी जितनी भी बातें होती थी, सबसे ज्यादा ये केंद्र हुआ करता था। अब क्या होती है, जब उस समय लॉर्ड कर्जन जो कि वायसराय उस समय था वहां का, वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन व्हाट सेंस, कि वो जानता था कि जब तक मैं उसको डिवाइड ना कर दूं तब तक ये यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन चलता रहेगा और वो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा दिक्कत देना स्टार्ट करेगा, राइट। तो उन्होंने क्या किया, जो उस समय एक नया पॉलिसी लाया, और पॉलिसी ये लाया जो भाई इसको हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे, जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको आप कह सकते हैं जो प्रशासनिक जो समस्याएं होती थी, इसके नाम पे उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। लेकिन जो उस समय जो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उन सबको लगने लगा था जो दिस इज नॉट द फैक्ट,
ये ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो उस समय अब हम आगे से यहाँ स्टोरी देखते हैं जो क्या होता है। नाउ सी लेट्स सी कि ये बंगाल है। बंगाल का डिवीजन ऐसे हुआ, बंगाल का डिवीजन ऑलमोस्ट ऐसे किया गया, राइट। तो ये जो है, ये इस पोर्शन में जो बिहार आ गया था, राइट, जो कि अभी अपना जो वेस्ट बंगाल है ये आ गया था, कुछ असम का पार्ट आ गया था, राइट। और यहाँ बंगाल के लोग दो भाग में डिवाइड हो गए थे, राइट। तो हम जो देखते हैं, एक तो जो बंगाल के थे वो अपने आप में माइनॉरिटी बन गए थे, राइट। ये एरिया जो था वो मुस्लिम बहुल एरिया था, और ये जो था वो हिंदू बहुल एरिया था, राइट। यहाँ मेजोरिटी ऑफ हिंदू ज्यादा हुआ करते थे, और यहाँ जो मुस्लिम मेजोरिटी हुआ ज्यादा, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा हुआ करता था, राइट। तो ये एक धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंडिया में यहाँ से डिवीजन हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं जो उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके बाद धीरे धीरे फिर हिंदू महासभा, बहुत सारी बातें होती है, फिर फाइनल जो 1947 में आप जानते हैं जो क्या हुआ। तो एक बार हम फैक्ट देख लेते हैं जो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट। तो पहला जो ये है, ये कह रहा है जो बंगाल का डिवीजन 1905 ईस्वी में हुआ, ये आप याद कर लीजिए। और जो बाइकॉट मतलब बहिष्कार होता है, और एक स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 से 8 के बीच, उसको भी आप याद कर लीजिए। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि हम स्टोरी जानते हैं ऐसा क्यों डिवाइड किया गया, ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, थ्रू अ रॉयल प्रोक्लेमेशन, जिसका ये उसमें ये प्रोविजन था जो बंगाल को, रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इन साइज बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल कहलाया उस समय, राइट। और ये जो था वो बांग्लादेश था, सॉरी सॉरी एग्जैक्टली सॉरी, ये वेस्ट बंगाल कहलाया जो अभी अपना जो वेस्ट बंगाल है, और ये ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश था, राइट। जो कि बाद में 1947 के बाद हम देखते हैं जब भारत का डिवीजन हुआ, तो उस समय ये वाला जो बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बना था, राइट। अब हम यहाँ ये देखते हैं जो इसका जो पर्पस था, जो डिवाइड एंड रूल के थ्रू, डिवाइड एंड रूल के थ्रू उसको डिवाइड करना, राइट। जिसे हिंदू और मुस्लिम को बांटो और राज करो, ये वाली बात थी। अब उस समय क्या था, जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा जो था इस एरिया में हुआ करता था, राइट। तो उसको आपने डिवाइड कर दिया, राइट। ये जो बंगाल डिवीजन का यही एक पर्पस था, जो जितनी भी मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो दे वर हाईली इंटेलिजेंट, राइट, दे वर हाईली नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट काइंड ऑफ नेचर दे हैड, राइट। तो यहाँ उसको डिवाइड कर दिया, और यहीं से जो है एक कम्युनल गल्फ, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच जो खाई जिसको कहते हैं, यहाँ से पैदा हो गया था, राइट। ऑल्दो जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो सब लोग उस पार्टीशन का विरोध किए, लेकिन अगेन उस समय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वर डोमिनेटेड बाय the moderate leader, right? Although they were the loyal to the British, but they also condemned the partition of Bengal, right? अब हम आगे देखते हैं जो यहाँ से हम देखते हैं जो बंगाल बाइकॉट, बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट का जो जिनिसिस था, मतलब उपजाऊ था, ये यहीं से स्टार्ट होता है। स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 में स्टार्ट हुआ था। अब हम देखते हैं जो यहाँ से जो है स्वदेशी मूवमेंट से इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक हम बहुत तेजी से अपने आजादी के तरफ, जो राष्ट्रीय आंदोलन के तरफ बहुत छलांग लगाए। और उस समय हम ये देखते हैं जो यहाँ बाल गंगाधर तिलक, INC took the स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन 1995, जो कि आपको ये याद रखना है जो 1905 में कहाँ ये हुआ था, तो ये हुआ था बनारस में हुआ था आईएनसी का। और ये जी के गोखले के द्वारा वो मतलब उसके द्वारा जो प्रिसाइड किया गया था, राइट। और यहीं से हम देखते हैं जो
ट्रायो, लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों बहुत ही फेमस नेता थे उस समय के। और अरविंदो घोष वाज आल्सो द ग्रेट नेशनलिस्ट एट दैट टाइम। ये सब मॉडरेट के खिलाफ होते थे। तो इसके बाद हम देखते हैं जो ये सब जो थे, जितने भी लाल पाल बाल थे, अरविंदो घोष थे, वो इस आंदोलन को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। ये चाहते थे जो इंडिया के हर कोने में हर जगह फैले, और ऐसा हुआ भी। तो आगे जो हम देखते हैं यहाँ, ये 1905 में, राइट, यहाँ जो रिजोल्यूशन टू बाइकॉट ब्रिटिश गुड स्टार्टेड एट मीटिंग कोलकाता में हुआ। यहाँ से ये कहा गया जो अब जो ब्रिटिश गुड है, इसका क्या होगा, बाइकॉट होगा, बहिष्कार होगा। और ये जनरली ये ये जो उस समय जो क्रांतिकारी नेता थे, गरम दल के नेता थे, उनका ये मानना था कि एक बार आप इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दो अंग्रेजों का, तो वो अपने आप गिर जाएगा। क्योंकि ये जो अंग्रेज इतना बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि उसका इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग था, तो वो चाहते थे जो एक बार बाइकआउट करो चीज का, जिससे कि इकोनॉमिकली वो कमजोर हो जाए और हम वहां इंडिया से उसको खदेड़ दे, राइट। इसलिए हम यहाँ देखते हैं जो क्या हुआ, हर जगह विदेशी गुड्स का बहिष्कार किया गया। तिलक took the movement in different parts of India, especially पुणे। यहाँ देखिए ये क्या है, ये महाराष्ट्र है। ये रीजन जो है, ये रीजन महाराष्ट्र है। तो ये पुणे यहाँ ऑलमोस्ट है, तो बाल गंगाधर तिलक उसको यहाँ ले गए। इसके बाद आगे जो हम देखते हैं, अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय स्प्रेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब। आपको याद रखना है, जो सबसे पहले तो तिलक कहाँ उसको ले गए, तिलक ये पुणे। इसके बाद अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय ये पंजाब के अदर पार्ट में ले गए। इसके बाद सैयद हैदर राजा वो दिल्ली में। इसके बाद हम देखते हैं जो रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू आप जानते हैं, मुल्तान पाकिस्तान में, हरिद्वार, वहां भी स्वदेशी मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी से फैला। और दिस इज इम्पोर्टेंट, ये चिदम्बरम पिल्लई जो है, ही वॉज फ्रॉम मेड्रास प्रेसिडेंसी, और ये वहां एक तरह से उस आंदोलन को फैलाए, राइट। तो इस तरह से हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ देखा। अब एक बार हम उसको रिवाइज कर ले, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट कि हम इजिली उसको रिमेम्बर कर सके। नो सी, सबसे पहले ये हुआ कहाँ था, तो हम देखते हैं जो ये बंगाल प्रेसिडेंसी 1905 में हुआ था, राइट। और ये रॉयल प्रोक्लेमेशन के द्वारा। इसके बाद हमने देखते हैं इसका जो पर्पस था, डिवाइड एंड रूल से, डिवाइड एंड रूल के द्वारा उसको ये करना चाहते थे अंग्रेज, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये पूरे देश में फैला, लेकिन हर जगह तो सक्सेस नहीं हुआ। ये बंगाल में अधिकतर हम देखते हैं जो ये बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ, और यहीं से जो नेशनल मूवमेंट है, यहाँ से हम देखते हैं जो स्टार्ट हो गया था वो नेशनल मूवमेंट का, यहाँ से जोर पकड़ लिया था। इस तरह से हमने देखा जो पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हेल्दी रहें, पढ़ाई करते रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वेल विशर को पहुंचाए। थैंक यू।